निकाल दो उसको निकाल दो। इंस्टॉल करो। श्री बंदो सदगुरु चरण को करू सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंदी। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कितना बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने स्वस्वरूप का, निज स्वरूप का बोध करते हैं और अपनी लीलाओं में, अपनी मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। प्यारे साथ जी, खिलवत पंचरोशनी का प्रकरण 10वां प्रकरण में साक्षात राज्य महाराज फरमाते हैं, कहते हैं कि रे रूह करे न कछु अपनी। देखिए प्यारे साहब जी, हमारे अपने स्वस्वरूप की, हमारे मूल संस्कार की, हमारी संस्कृति का बोध कराते हुए हमें झकझोरते हैं। प्यारे साहब जी कहते हैं रे रूह करे न कछु अपनी कि उर्जी उम्मत माए। उमर गई गुण सिफत में तुझे अजू इशक आया ना है। प्यारे साहब जी, कितना महत्व है, कितना सार गर्भित हमारे स्वस्वरूप का बोध कराने वाला यह पंचरोशनी का प्रकरण, खिलवत का प्रकरण, जिसमें साक्षात आदि कहते हैं कि रे रूह करे न कछु अपनी। स्वस्वरूप का बोध करो, अपने आप की पहचान करो, अपने स्वयं की पहचान करो और द्वैत स्वरूप में आओ। और अद्वैत स्वरूप में आकर के प्यारे साथ जी पिया के प्रेम में मस्त हो जाओ। पिया का प्रेम और पिया अद्वैत स्वरूप में एक है, इस बात का बोध है कि करे न कछु अपने लिए क्या किया, स्वस्वरूप का बोध कैसे किया, अपना निज करनी, हमारी निज की रहनी, हमारी निज की चलनी क्या हो गई कि उर्जी उम्मत माए। उम्मत को जागृत करने के लिए, उम्मत को समझाने के लिए, उम्मत को स्वस्वरूप की बोध कराने के लिए हमारा दायित्व है और निश्चित रूप से हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। सदगुरु महाराज ने साक्षात श्री साईं जी से कहा, साकुंडल और साकुमार को जगाना है। जब वो जाग जाएंगे, चाहे पूर्ण करते पक्ष, पूर्णतः ये पक्ष पूरा हो जाएगा। ये एक दायित्व है, निर्वाह किया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं इंद्रावती को साक्षात राज्य महाराज और इंद्रावती के मार्फत समर्थ हम सुंदर साथ को कहते हैं कि उर्जी उम्मत माँ है, क्योंकि उम्मत को तो निर्देश करना है, उसको पहुंचना अपने पैर से, अपने हाथ से स्वस्वरूप का बोध कराना है। उमर गई गुण सिफत में, ये जो सिफत है पिया के गुण गाय के, पकड़ पिया के पांव, सुखे बैठ सुखपाल में देसी बदन पहुंचाए। गुण गायन करना बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ द्वैत आ जाए, पिया और हम और पिया, ये अद्वैत स्वरूप में लाने के लिए कहते हैं कि उमर गई गुण सिफत में। ये जो उम्र मिली है, ये खेल देखने को हम आए हैं, ये तो पूरी होती जा रही है। तो दोनों एक हैं, प्रेम वृत्त दोनों एक है, पर इस संसार में, जगत में ना है। वाणी कहती है पड़े कहें दो जगत में, जो बड़े बड़े पड़ोत्र हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, खोजी हैं, अवतार हैं, तीर्थंकर हैं, पैगंबर हैं, जितने भी निराकार के पार शून्य तक हैं, वो सभी इस प्रेम की जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं ब्रह्म प्रेम दोनों जगत में है। क्यों?
सो समझे ना शास्त्र माह। वाणी कहती है सो समझे ना शास्त्र माह, जो शास्त्रों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। स्पष्ट पारब्रह्म परमात्मा के मूल स्वरूप का जब वर्णन किया तो वो प्रेम का स्वरूप है। लेकिन वो शास्त्रों को समझे नहीं। कैसे समझे? क्यों? निराकार तक की ही उनकी समझ है, शून्य तक की ही समझ है। 14 लोक के ब्रह्मांड का वो जो निराकार के पार की बातें हैं वो समझ नहीं है, वो तारतम्य दृष्टि नहीं है। तो समझे ना शास्त्रों में, शास्त्रों के अंतर्गत वो प्रेम का स्वरूप जो ब्रह्म का बताया गया है, वो तारतम्य दृष्टि न होने से प्यारे साथ जी समझ में नहीं आता। हम तो अंगना हैं, वो हमारे अंगी हैं, हम अंगना हैं। और साक्षात पिया के अंग होने के कारण हम अद्वैत स्वरूप में हैं। और अद्वैत स्वरूप में है तो प्रिया का स्वरूप प्रेम का है, और अद्वैत स्वरूप में हम प्रेम के ही स्वरूप हैं। इस बात का बोध कराने के लिए जब सिद्धि साहिब जी यहाँ पे 5 पद्मावतीपुरी धाम आते हैं, प्यारे साहब कहते हैं कि अब प्रभु इसके की बात, अब और कोई बात ही नहीं करना है। अब कहूँ इसके की बात, इसके शब्द की साक्षात जो कभी मीने आवे शब्द तो 14 तबक करे रत। प्यारे साथ जी समझने वाली बात है, कितनी गहरी। श्री साहिब जी साक्षात चले जगावन काज, साक्षात श्री 5 नवतनपुरी धाम में प्रकटीकरण हुआ। प्रकटे दलित श्री धाम विक्रम संवत 1675 में जब आप प्रकट हुए, लाला स्वामी वर्णन करते हैं अभी तक में कि प्रकटे दलित श्री धाम, साक्षात स्वरूप से इंद्रावती तारतम्य का होता है। धाम के धनी प्रकट हुए, साक्षात 12 वर्ष 2 माह 10 दिन में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वस्वरूप का बोध आया, आत्मा की पहचान हुई कि तू साक्षात इंद्रावती है। और तत्काल सौंपी देते पूरी निधि जब सदगुरु महाराज ने सौंप दी सिद्धि साहिब जी को, तो प्यारे साहब जी याद करो कि जब सिद्धि साहिब जी को सौंपी तो जामनगर से चले जगावन काज, निबंध सूरत जाते हैं, पूरा का पूरा भ्रमण करते हैं, जागृत करते हैं सूरत साहब जी। और जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में आते हैं, परिक्रमा के पहली चपाई होती है। अब कहूँ रे इसकी की बात, अब कोई बात ही नहीं करना, चीजें बड्डे वास्ते न जागी। प्यारे साथ जी माऊजी भाई को जगाया, तमाचा मारा। हरवंश भाई उनके भाई थे बड़े झकझोरा आ गए अभी तक यहाँ पर सभी को। वो जागृत करने के बाद जब 5 पद्मावतीपुरी आते हैं तो कहते हैं कि अब करूँ इसकी की बात। इसके शब्दा की साक्षात जो कभी मीने आवे शब्द तो 14 तबक कर देते। प्यारे साथ जी ये देखो महिमा कितनी है, कितनी अद्वितीय महामहिमा है प्रेम की, उस ब्रह्म की, अद्वैत के स्वरूप की, कि अगर शब्दों के अंतर्गत आती तो 14 लोक और निराकार निरंजन शुरू तक तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो निराकार के पार का है। प्यारे साथ जी साक्षात पारब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए श्री 5 पद्मावती धाम में। वह नूर, वो राजी महाराज के जहूर, वो है प्रकट किया खिलवट, खुलासा, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, प्रकट किया नूर, बरसा दिया अष्टपहर 14 घड़ी। यहाँ पर उस अनन्य परा प्रेम की अभिव्यक्ति की चरित्र चित्रण और व्यवहार में परिलक्षित किया। प्यारे साथ जी ये प्रेम कितना महान है, इसको हम समझे साथ जी, क्योंकि ये हमारा स्वस्वरूप है, हमारे संस्कार हैं। हमारे जो संस्कार हैं अखंड के, इशक अरस का राज, अरस में तो इशक का ही राज्य है। खाते पीते उठते बैठते सोते सुपर जागृत इश्क में गर्क थे। प्यारे साथ जी इस संसार में आकर के उस अद्वैत स्वरूप को पहचाना, जाना कि ये जो प्रेम ब्रह्म दो एक है, तो दो ही दुनिया में ना है, दुनिया में दोनों नहीं है। लेकिन समझने क्यों नहीं आता, पढ़े क्या है दोनों दुनिया में, पर समझना शास्त्रों में है। शास्त्र के अंतर्गत
जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, शास्त्रों में सब कुछ है, पर जीव सृष्टि क्या समझी जिनकी अकल कुछ प्यारे साथ जी समझने वाली बात, अपने स्वरूप का बोध करने वाली बात है। अब जी हमारी रहनी, हमारी कथनी, हमारी चलनी क्या होना चाहिए, हमारा स्वरूप क्या है, कितना अद्वितीय है कि शास्त्रों के अंतर्गत जो समस्त धर्म शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कितना उस अनन्य प्रेम का, अद्वैत प्रेम का, अनंत परा प्रेम लक्षणा भक्ति का निरूपण किया गया है। ये समझने वाली ये शास्त्र माँ है, समस्त शास्त्रों का सार है। वाणी में कहा है, भागवत के लिए कहा है साक्षात पारम परमात्मा की ब्रह्मवाणी में, तुल्यवाणी में, ये सुनियो आत्म के श्रवण, न सुनियो ऊपर के मन, सार ने सार थयो भागवत। ये उपयुक्त ये शास्त्रों ने सार ने सार थयो भागवत कहा है वाणी में कि ये सुनियो आत्म के श्रवण। प्यारे साथी, इसको सुनने के लिए आत्म चक्षु चाहिए, न सुनियो ऊपर के मन। ये जो ऊपर का हमारा मन है, ये जो संसार है, ये जो माया है, ये जो मोह है, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, ये जो निराकार है, ये शून्य तक का जितना है अष्टावरण तक, ये हमारा मन का विस्तार है। क्या में महाविष्णु जो मन से त्रिगुण, ता से तिरचन, सब उत्तर। इसलिए कहा कि न सुनियो ऊपर के मन, इसको श्रवण करना है तो आत्म चक्षु से श्रवण करना। क्यों? सार ने सार थयो भागवत। ये भागवत क्या है? समस्त धर्मशास्त्रों का सार है। और तारतम्य दृष्टि से देखें तो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप जो परिलक्षित होता है, इसके अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ में कितना अच्छा वाणी में कहा गया है। सुख व्यास कहें भागवत में, प्रेम न त्रिगुण का, सुख प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजदास। अरे साथ जी, ये जो प्रेम है, इस प्रेम के संदर्भ में व्यास जी ने लिखा, सुखदेव मुनि ने गाया। वो वर्णन करते हैं कि प्रेम न त्रिगुण पास। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। आपका स्वरूप कितना महान है, कितना अद्वितीय स्वरूप है आपका प्यारे साथी, कि ये जो प्रेम का आपका स्वरूप है, ये प्रेम न त्रिगुण पास, सत रज तम के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस 14 लोक के ब्रह्मांड के महान है। और इनकी जो अनुभूति है, इनकी जो अभिव्यक्ति है, वो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये अनन्य प्रेम अखंड का है। भागवत कहती है प्रेम न त्रिगुण पास। इनके पास भी वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, ये प्रेम का वास कहाँ पे है? वाणी कहती है प्रेम बसत, बसता है, निवास करता है, रहता है। प्रेम का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र ब्रह्म सृष्टि का हृदय है। ब्रह्म सृष्टि के हृदय में उसका वास है। ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आए तो जो खिले स्वरूप ब्रजदास, सब व्यास कहें भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास। वाणी कहती है सो प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खिले स्वरूप ब्रजदास, वो स्वरूप, वो साक्षात प्रेम के स्वरूप। कितनी महिमा है हमारी प्यारे साथ जी, समझने वाली बात है। हम अखंड परम धाम में पिया के प्रेम में गर्क थी, लेकिन हमने मांग की, खेल देखने की, और जब हम आए तो पहला ब्रह्मांड था ब्रज का। हमसे आगे पधारे श्री राज, साक्षात राज्यवाद पधारे, और हम बधावा लेके पहुंचे। हमारी श्रुताएं सीधी गोपियों के अंदर आ गई। जिन गोपी का जो तन है, वो हजारों वर्ष की तपस्या करने वाले ऋषि मुनि का तन है, जिसके अंदर वो सुरताएं आई कि वो 28वें द्वापर में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा आत्मा ज्योति धाम साक्षात आनंद कंद से चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पधारेंगे। वो प्रकट हुए और वो सुरताएं अखंड से इस ब्रह्मांड में आई। जब इस ब्रह्मांड में आई तो मेरा पिया, मेरा धनी बधावा लेके पहुंची।
प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजदास, ब्रज में जो स्वरूप खेले हैं उनके हृदय में ये प्रेम बसता है। और ये प्रेम का प्रगटीकरण पहली बार हुआ संसार में इन गोपिकाओं के द्वारा। वो गोपिकाएं जो पिया के बगैर एक क्षण भी नहीं रहती थी प्यारे साथ जी, क्योंकि अनन्यता थी पिया की। पिया कहाँ है? हमारे आनंदकांत सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र कहाँ हैं? जमुना के तट पे हैं, बंसी के बट पे हैं, कदम की छैया पे है। कहाँ है हमारे कन्हैया? बस एक सुरता लगी रहती थी कि हमें कन्हैया के पास जाना है। ये प्रेम की अनन्यता थी। यद्यपि घर था, परिवार था, सास थे, ससुर थे, इतना सब कुछ था, पूरा परिवार था, लेकिन वो समस्त घर का कार्य करते थे, पति की सेवा सब पूरा संपन्न, इसलिए कि हमें कन्हैया के पास मिलने जाना है। एक सखी ने कह दिया, सखी जानी पाई, गोपी से कहा जमुना के नारे गिरधारी रे, आज सखी री में तो देख आई। व्याकुल हो गई वो सखी, जमुना किनारे है, पहुंची सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, जल लिया जमुना, जल लिया पाँच जल नहीं है, और था जल था, लेकिन उसने मटकी उड़ेल दी थी। वो कहा था सासू माँ पानी ले आए। प्रेम की अनंतता देखो प्यारे साथ जी। वो जो है जमुना जी गई और वहां से कन्हैया से, अपने पिया से, अपने धनी से मिली। ये है प्रेम की अनंतता जो ब्रज में लीलाएं हुई। कितनी लीलाएं हैं जो गोपी की अनंतता है। और इसके बाद खेले स्वरूप ब्रज रास। इसके बाद जब रास में गए तो वो जो परिवार था, कुटुंब था, वो एक क्षण में, वो पद बच्चे समान एक क्षण में छोड़ दी और सीधे पहुंचे रास में। जब बंसी की रहनी सुनी और वहां पे पहुंची, पिया ने फिर भी परीक्षा ली। कहा जो पति हो कोड़ियो तो तेने नम्बू के जो हो कुलवंती नार, जो पति हो आंगलो तो तेने नम्बू के जो हो कुलवंती नार। अरे तुम कुलवधू हो, इतनी रात को, आधी रात को कैसे आ गई? तब उन्होंने कहा, जवाब दिया। क्या जवाब दिया था प्यारे साथ जी? आपने कहा था कि अवगुण पति नम्बू की तो गुण धनी मुक्ति क्या। तो हमारे साक्षात गुणों के धनी, हमारे साक्षात पिया के प्राणों के नाथ है, हम कैसे छोड़े वो संसारिक पति छूटने की क्या। और फिर इसके बाद रास रमण हो गई, मस्ती आ गई, आनंद आ गया, विलास हुआ। और विलास के बाद फिर जब देखा कि थोड़ा सा अहंकार है, अभी अहंकार बचाना नहीं है, तो विरह हुआ, अंतर ध्यान हो गया। और इसके बाद विलास की लीला होती है। भजनानंद सुख लियो अपार, महारास का रमण होता है। ये है स्वरूप जो खेले स्वरूप ब्रजरास। प्यारे साथ समझने वाली बात है कि ये हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म सृष्टि लाई। प्रेम नाम दुनिया में ने काहू न कित्ते कहीं भी नहीं था। सो ब्रह्म सृष्टि जाहिर किया, ब्रह्म सृष्टियों ने जाहिर किया है, जो काहू न काहे कित्ते कहीं भी नहीं था। इसलिए प्यारे साथ जी समझने वाली बात है, हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा चलनी क्या होना चाहिए, रहनी क्या होना चाहिए। प्यारे साथ जी इस संसार में रह करके हम इसके सदा ही प्रेम का प्याला निज दिन पीऊ 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंद मंगल में रहना है प्यारे साथ जी हमें। और इस समय कितना सौभाग्य का समय है कि हम यहाँ पे ये आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में प्यारे साथी हमारे एच के लहूजा जी तो बहुत ही ज़्यादा उनका श्रेय है। श्री प्रकाश शर्मा जी टेक्निकल में उन्होंने पूरा दिया और आज हमें घर बैठे आनंद मिल रहा है। और श्री मनीष आहूजा जी जिनने पूरा का पूरा अपना समय दे करके आज हमें ये लाभ मिल रहा है। प्यारे साथ जी पिया जी कहते हैं कि मेरा बेशक इलम लेके देखो कौन आवे दौड़, कौन दौड़ के आता है। इसलिए हमें इस प्रेम में सराबोर होना है, मस्त होना है, मस्ती लेना है और पिया के रंग में रंग जाना है। यही हमारी दैनिक जिंदगी होनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
आनंद परमात्मा की जय, साक्षात सतगुरु महाराज की जय। ये प्रणाम।